जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे गणित समझ में नहीं आता, मुझे हिस्ट्री याद नहीं होती, मुझे मैडम का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, कहते हैं ना। है एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और उस एग्जाम्पल से आपका मन पढ़ने में भी लगेगा और आपको समझ भी आएगा। एक बार भूकंप आया और भूकंप में गुजर कब की बात कर रहा हूँ, 2001 की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ गया था, देखा था, राजा महाराजा भी वहाँ पर चौपट हो गए थे, हाथ फैला करके एक एक रोटी और एक एक दवाई होगी मांग। तो यहाँ कोई राजा नहीं है, कब कौन जीरो हो जाए कुछ पता नहीं। जो आपके घर मकान दुकान दिख रहे हैं ना कि हम इतने पैसे वाले हैं, हमारे पास BMW है, हम मर्सरी में चलते हैं, हमारे बैंक भरे हुए हैं, हमारे मतलब इतनी कोठियाँ हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री, कुछ नहीं है। मैं राजाओं मैं महाराजाओं की बात कर रहा हूँ। 2001 में कच्छ में जब भुज में जब भूकंप आया था, सब मटिया में रहा, और उनको जो बचे थे, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो बचे थे उनको न रोटी मिल पा रही थी, न दवाई मिल पा रही थी। जिनके हाथ कटे थे, पैर कटे थे, सिर कटा हुआ था, कहीं से घायल थे, उनको दवाई गोली नहीं मिल पा रही थी। तड़प है वो समय तुमने देखा नहीं। अभी तो तुम क्या है, अभी तो तुम्हें अहंकार भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं है। ये भूकंप जब प्राकृतिक आपदाएं आती ना, ये सब खत्म कर दी। अभी कोरोना आया, हम हमारे है देखा ना कि कितने बच्चों के मम्मी चले गए, कितने बच्चों के पापा चले गए, कितने के दादा दादी चले गए, कितनों के घर और घेर बिक गए, और कहते रहे अजी हमारी चूड़ी ले लो, हमारा मंगलसूत्र ले लो, हमारे कान की बाली ले लो, हमारा ये ले लो, हमें ऑक्सीजन दे, हमें बचा। क्या बच पाए वो? नहीं बच पाए। कौन बच पाया? जिसके पास शिक्षा थी, जिसके पास शिक्षा थी, जिसने बुद्धि और विवेक से काम लिया, जो पहले भी अनुशासन में था और जो आज भी अनुशासन में। मैं जिंदा हूं ना, मैं कोरोना में कोऑर्डिनेटर था पूरे जिले का। मेरे पास रोजाना 1500 महिलाएं, 1500 लोग पीड़ित रोज आते थे। मेरे पास 22 टेलीफोन की लाइन चलती थी, 22 लोग स्टाफ का बैठा रहता था, लोगों की सिर्फ ग्रीवेंस सुनता था, मैं सबकी काउंसलिंग करता था, बीमार व्यक्ति को दवाई पहुंचाता था, जिनको बेड नहीं मिलता था बेड दिलवाता था, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी ऑक्सीजन दिलवाता था। मैं भी तो था, उन लोगों के बीच में रहता था जिनका जो कोरोना से पीड़ित हो गए थे, जिनका दाह संस्कार करने के लिए कोई साथ नहीं लगाता था, उनका मैं दाह संस्कार करता था, अपने हाथों से करता था। मुझे तो कभी खांसी जुकाम हुआ भी नहीं। और मेरे जिले के जितने भी IAS, IPS, SCS ऑफिसर्स थे, सब क्वारंटाइन हो गए। एक कौन काम कर रहा है? डॉक्टर MBC। किसके साथ? जो हमारे कंप्यूटर पर काम करने वाले महिलाएं और जेंट्स थे, सबने स्ट्राइक कर दी, सर हम नहीं आएंगे, ये हो सकता है हम भी बीमार पड़ जाए। उनकी काउंसलिंग करता था, और वो सब जितना एक को भी खांसी जुकाम बुखार नहीं हुआ जिन्होंने मेरे साथ काम किया। तो ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है। आपने खान पीन की व्यवस्था कैसी करनी है, क्या खाना है। अब तुम लोग क्या खाते हो? फास्ट फूड। तुम लोग क्या खाते हो जिससे पेट खराब हो जाए? मैं नहीं खाता। मैं पानी पी करके, मैं रायता खा करके अपना समय गुजार देता हूँ। मैं अन्न का भी ज़्यादा सेवन नहीं करता। प्रकृति के जो फ्रूट है उनको दे देता हूँ। कभी बाजार में जाकर के चाट पकौड़ी नहीं खाई है, कभी गोलगप्पे नहीं खाए हैं, कभी सिनेमा हॉल पे जाकर के पिक्चर नहीं देखी है, कभी मार्केट में ऐसे घूमना फिरना नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का जीवन नियमित होगा, संयमित होगा, आज मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। जिनके पास सुबह जल्दी उठते हैं वो ज़्यादा टाइम होता है,
एक्सरसाइज करने के लिए भी, काम करने के लिए भी, सोचने के लिए भी, समझने के लिए भी। और जो राक्षस की तरह सुबह उठते हैं 11 बजे, बिना नहाए धोए खाना खा लेते हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाजार में चाट पकौड़ी और तली हुई चीज़ें, कचौड़ी और ये चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा ये लोग खाते हैं। अभी तो माँ बाप का पैसा खा सकते हो, माँ बाप से कैसे भी लूट सकते हो, वो आपके लूटने में आ जाते हैं, वो आपको दे देते हैं, लेकिन कल को पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होने के बाद में हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वहाँ से लाश लेकर। अभी हुआ ना परसों केस, हमारी ये है अपडेट या नहीं, धरना प्रदर्शन चल रहा है कि एक 18 साल का बच्चा एक हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का, वहाँ पर गया पेट दर्द में, पेट दर्द हो रहा है। और पेट दर्द में आमतौर पर सब क्या देते हैं, मेफ्टल स्पार्क देते हैं, है ना। पेट दर्द है, घर में ही पहले तो जीरा दे देते थे, या पहले सिरका में नमक डाल कर दे देते थे, पेट ठीक हो जाता था। अब यहाँ पर वो 18 साल का युवा जैसे ही गया, उन्होंने टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद में एनेस्थीसिया दिया, वो ज़्यादा मात्रा में चला गया। डॉक्टर, फिर मैं कहता हूँ, फिर आगे ज्ञान आ गया कि वो डॉक्टर पढ़ा लिखा होता, डॉक्टर ज्ञानी होता तो बच्चा मरता नहीं। मर क्यों गया? क्यों ज़्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया? क्योंकि उसने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यदि आप लोग स्कूल के पीछे बैठ कर के इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारा बनाया हुआ फिर टूटेगा, गिरेगा, लोग मरेंगे। यदि तुम सही तरीके से बिना पढ़े डॉक्टर बन जाओगे तो तुम सैकड़ों लोगों को मारोगे नहीं। यदि तुम अनपढ़ अध्यापक बन जाओगे, बिना पढ़े लिखे, कहीं से बीएड कर लिया, कहीं से एमएड कर लिया, कहीं से डिस्टेंस से 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, और मैं सूट, अच्छा सा सूट और साड़ी पहन करके मटक करके चल पड़े, तो टीचर होता है। टीचर का मतलब ज्ञानी पंडित है, और जो ज्ञान होगा उसको डंडे की जरूरत नहीं होगी। वो तो पढ़ा रहा होगा और उसे पता है कि यदि ये टॉपिक निकल गया तो फिर मुझे कहीं पर भी ना किताबों में मिलेगा ना नेट पर मिलेगा, इसलिए मैं सुन लूँ कि मेरे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान लगा के सुनेगा, पढ़ के। इसीलिए कहते हैं कि अध्यापक पढ़ा लिखा होना चाहिए। डॉक्टर के लिए, अध्यापक के लिए, इंजीनियर के लिए वो कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, पेशेंट बच जाए, मरे नहीं, किसी का भाई ना मरे, किसी का बेटा ना मरे। और जो रोजाना पुल गिरते हैं, जो रोजाना ये बिल्डिंग गिरती हैं बनी हुई सरकार की, ये ना गिरे, इनमें रहने वाले लोग बच जाए।